नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सरकारी फॉर्म गाइड बाय आफ्ताब, जहां मिलती है हर सरकारी फॉर्म और भर्ती की सबसे तेज और सही जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी एलडीसी क्लर्क भर्ती के बारे में, जिसमें निकली है कुल 26 पोस्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कर सकता है आवेदन, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और सबसे अहम, इस छोटे लेकिन सुनहरे मौके का कैसे करें पूरा फायदा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी इस मौके से चूक न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बिहार पब्लिक सेवा आयोग पटना, बीपीएससी के द्वारा निकाला गया हुआ विज्ञापन संख्या 43/2025। बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना के निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सहयोग उम्मीदवार से विविध प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी बीपीएससी के द्वारा एलडीसी के लिए क्लर्क के लिए 26 पोस्ट का निर्वाचन किया गया है। ये 26 पोस्ट 26 पोस्ट का बहाली जल्द ही आने वाला है। कब से स्टार्ट होगा ये देख लीजिए। इसमें किस कोटि के लिए के लिए कितना सीट है। ये जनरल के लिए 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है, यानी टोटल 26। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी इसमें घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। ये बीपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जो भी करो बढ़ाए या घटाए। वेतन आपका कितना हुआ, अगर इस जॉब है आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो सिलेक्शन होने के बाद आपको लेवल 2 की कैटेगरी है, ये लेवल 2 की कैटेगरी से मिलेगा। कितना है, 19,900 से 63,200, 19,900 से 63,200। शैक्षिक योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, यानी इंटर आप किसी भी संकाय में की हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी हो। तकनीकी योग्यता और कंप्यूटर संचालक है, कंप्यूटर टेक्नीशियन। जी दोस्तों, ये यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि ये बीपीएससी बहाली लेगा। बीपीएससी बहाली में सर्टिफिकेट एकदम अहम रोल है, यानी आपको सर्टिफिकेट होना ही होना है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो डीसीए हो, है ना, डीसीए हो या एडीसीए हो। एडीसीए भी आता है, वो अगर है तो बहुत बढ़िया है। दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और टाइपिंग टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग के लिए अगर किसी के पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं तो अभी भी टाइम है, आप लोग टाइपिंग ज्वाइन कर लीजिए और टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और रोज प्रैक्टिस कीजिए अपने कंप्यूटर पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। रोज कोई भी बुक हिंदी और इंग्लिश का ले लीजिए और उसको टाइपिंग कीजिए कंप्यूटर पर, तो उससे आपका टाइपिंग स्पीड हो जाएगा। और उम्र की सीमा है, तो उम्र की सीमा तो आप जानते ही अपने बिहार में जनरल के लिए 18 वर्ष से लेकर 37 साल है, और एससी एसटी महिला वगैरह जो भी है 40 साल 42 साल यही है ना। देख लीजिए आप लोग। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा समांतर नहीं ली जाएगी। यानी 40,000, यानी 40,000 अगर फॉर्म भरा जाता है तो परीक्षा नहीं लिया जाएगा। 40,000 के ऊपर अगर फॉर्म भराएगा तो परीक्षा ली जाएगी। ये कोई कहने की बात नहीं, अपनी बिहार है। अब बिहार में 40,000 फॉर्म एक सीट के लिए निकलता है, तो वहाँ पे लाखों लाख जाता है। तो ये तो 26 सीट 2-4 लाख हो ही जाएगा। तो इसका मतलब आपका तो पीटी एग्जाम होगा ही होगा। उसके बाद तब आपका मेंस फाइनल क्लियर होगा। 40,000 तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही वास्तविक बढ़ चुके हैं, यानी इसमें प्रारंभिक परीक्षा पीटी तो होगा ही,
और उसके बाद मुख्य दोनों परीक्षा में एक नंबर ही क्वेश्चन ही रहेगा। सिलेबस क्या है इसका? परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के एक पत्र समान ज्ञान होंगे जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे, यानी समान अध्ययन। प्रश्नों की संख्या 50 होगी। समान अध्ययन से आपका 50 प्रश्न होगा, समान विज्ञान और गणित से 50 होगा, और मानसिक क्षमता से 50 होगा। रीजनिंग जिसे कहा जाता है, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है। प्रश्न एक नंबरिया बहुमुख होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारण है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। प्रारंभिक पुस्तक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी आप इस एग्जाम में आप बुक भी ले जा सकते हैं, लेकिन कौन सा बुक? तो यहाँ पे लिखा हुआ पुस्तक में NCERT, BSEB, ISC एंड अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान होंगे। तो आप बुक भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये ले जाने का कोई फायदा नहीं। सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार होंगे। तो सिलेबस ये आप लोग देख लीजिए। समान अध्ययन का क्या है, समसामयिक का क्या है, भारत उनके पड़ोसी यही है, मानसिक क्षमता का क्या है, क्या क्या पूछेगा, यही सारा चीज है। प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे व्यक्ति नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार कर्मचारी नियुक्त होंगे। ऐसा विद्यार्थी जिसे BSSC या बिहार पब्लिक BPSC से इस सबसे निष्कासित किया होगा वैसा फॉर्म नहीं भर सकते। अगर भर दीजिएगा तो फिर भी आपको एग्जाम में नहीं बैठने देगा। नोट: कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञान 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में समान श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति से 32% होता है। यानी ये पास मार्क है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये जितना कट ऑफ जाएगा उसी के हिसाब से होगा। ये कहने के लिए है 40% वगैरह, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कट ऑफ के हिसाब से जो जितना कट ऑफ आयोग जारी करेगा उतना आपको लाना होगा उसे। मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम आर्तन के आधार पर योग पाए गए सभी सफल अभ्यर्थी के टंक एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। यानी मुख्य लिखित परीक्षा, दूसरा परीक्षा में जो सफल हो जाएगा उसके लिए कंप्यूटर जांच और टंकन टाइपिंग जांच के लिए बुलाया जाएगा। टंकन जांच परीक्षा के संबंधित विस्तृत है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी शब्द वर्ड की टंकिंग कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की के मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिलीट की एंड बैक स्पेस की पूर्व से ही लॉक रहेगा। समझे? अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं कुछ वर्ड गलत हो गया तो आप ना डिलीट कर सकते हैं ना स्पेस, क्योंकि वो पूर्व से ही उसको लॉक कर दिया गया। टाइपिंग टेस्ट MS वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट MS वर्ड में लिया जाएगा। तो हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट रेक्टेंगल गेल होगा और फॉन्ट मंगल होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेगा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एंड कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकन यंत्र एंड कंप्यूटर पर उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट गति से 300 शब्द को 10 मिनट में टंकिंग करना होगा। माने 30 शब्द आपको प्रति मिनट लिखना होगा, यानी 300 शब्द दिया जाएगा, 10 मिनट में आपको लिखना होगा। इसके लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर 300 शब्दों में 1.5% से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। मेगा सूची टंकन एंड कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात मुख्य लिखित परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की, ये तो खैर जो है वो आरक्षण देख लीजिएगा, समान प्रशासन वो भी जो भी है वो देख लीजिएगा।
यूआर कोटि कौन से कोटि से, वो देख लीजिए। बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए वगैरह, ये सब क्या है देख लीजिए। समान प्रशासन ऑनलाइन आयोग मैट्रिक प्रमाण पत्र देख लीजिए। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन समय मांगे जाने या बैटरी के सक्षम प्रतिष्ठित होंगे, निर्गत निम्नलिखित पत्रों की सत्यापन प्रविष्टि का अनिवार्य होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के समक्ष के इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र विज्ञान की कंडिका 3 शैक्षिक योग्यता अनुरूप होंगे। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए मिले एनसीएल चाहिए। अनुसूचित जाति वगैरह के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनुसूचित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम। महिला लोग खासकर आप जो भी आवासीय या निवास जाति एनसीएल बनवाइएगा वो अपने पिता के यहाँ का बनवाइएगा, यानी अपने मायके। शादीशुदा महिलाओं अपने मायके के एड्रेस पर ही आप बनवाइएगा। एनसीएल हो या जाति हो या आवासीय है। केंद्र से पहचान पत्र फोटो जैसे आवेदन की दावा किया हो, हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार फोटो, लिखित परीक्षा हेतु भर्ती ऑनलाइन आवेदन हार्ड कॉपी। शुल्क अभ्यर्थी को कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। समान अभ्यर्थी के लिए 600, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति 150, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनुसूचित वर्ग महिलाओं के लिए 150। महिलाएं जितने भी हैं चाहे वो जिस कैटेगरी से हो उनको 150 ही फीस लगेगी, है ना। बाद बाकी जनरल कैटेगरी का जो भी लड़का हो 600 रुपया लगेगा, और इसी जाति वगैरह के जो भी है 150 रुपया लगेगा। विज्ञान अभ्यर्थी जो भी है 40 में उसको 150 रुपया लगेंगे, अन्य उम्मीदवारों को 600। वैसे अभ्यर्थी कोटि विद्यार्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी के महिला विद्यार्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क है वे तो देख लीजिएगा। ऑनलाइन सबसे महत्वपूर्ण डेट कब से फॉर्म भराएगा, ये देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित निर्देशिक दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 8/7 यानी 8 जुलाई 2025 से आपका स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से सुनिए, 8/7/2025 से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29/7 यानी इसी महीना में स्टार्ट होगा, इसी महीना में खत्म हो जाएगा। इस चलते जब भी आएगा जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और बीपीएससी वाले ले रहा है, बीपीएससी के अंदर आपको क्लर्क का नौकरी है, तो समझ लीजिए जॉब की कितनी बढ़िया स्थिति है। रॉयल जॉब होगा, साहब वाला जॉब होगा, बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते जाते रहते हैं। जो बीपीएससी वो जो एसडीएम डीएसपी बीडीओ सीओ ये सब का बहाली करवाते हैं उसी ऑफिस में। ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित आवश्यक विस्तृत है। ऑनलाइन आवेदन करने की ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन जैसे बीपीएससी है उसी तरह होगा। ये जब फॉर्म आएगा तो इसका भर के पूरा स्टेप बाय स्टेप भी हम बता देंगे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आएगा तो हम वीडियो बना के डाल देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरा जाएगा। इंट्रोडक्शन डिजी लॉकर का है, वो फॉर्म भरने का है, ये सारा चीज़ हम बता देंगे आपको। बीपीसीएलडी से वैकेंसी 2025 बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एक नई सरकारी नौकरी का अवसर पेश किया है। अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बीपीसीएलडी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए शानदार मौका है। बीपीएससी में निम्न वर्गीय लिपिक क्लर्क 26 पदों के लिए अधिसूचना जारी है। इच्छुक और पत्र 8 जुलाई 2025 2000 से 8 जुलाई 8 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। 8 जुलाई से होगा, 29 जुलाई तक लास्ट रहेगा। आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बीपीएससी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जैसे पात्रता आवेदन प्रक्रिया ये सब बता दिए, लेकिन फिर भी बताते भूल रहे। ये जानकारी भर्ती संस्था कौन लेगा, तो बीपीएससी ले रहा है। पद का नाम एलडीसी क्लर्क कितना निकला है, तो 26 पोस्ट। लेवल 2 का कितना सैलरी रहेगा, तो 19,900 से 63,200 तक। फॉर्म भरने है तो ऑनलाइन होगा।
इसका विवरण अधिकारी वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथि और लिंक विवरण। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 1 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया है। आवेदन शुरू होने की तिथि 8 जुलाई 2025, कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था। 1 जुलाई को आवेदन शुरू, 8 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 8 जुलाई से फॉर्म 8 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट देख लीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025। श्रेणी रिक्त का विवरण कितना, किस श्रेणी के लिए कितना सीट है, तो यू आर के लिए 13 है, महिलाओं के लिए 5, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3, महिलाओं के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 4, महिला के लिए 1 है। कुल 26 सीट है, ये देख लीजिए, अनुसूचित जाति ये सब कुल मिला के 26 सीट है। विशेष आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी वंश के 1 पद है, डिस्ट्रिक्ट विज्ञान के लिए 1 पद है, 4% आरक्षण। पात्रता बीपीसी एलडीसी वैकेंसी है। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद कंप्यूटर संचालक और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता आवश्यक है। इसके बाद आयु सीमा का देख लीजिए, आयु आरक्षित पुरुष के लिए 18 से 27, ये तो अपने बिहार का नियम है। सारा जंग जनरल के लिए बहुत है, लेकिन बिहार में 18 से 37 वर्ष है। और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष। आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु में छूट उपलब्ध, जैसे विज्ञान उम्मीदवारों को 10 वर्ष दिए जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक को सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष, अधिकतम 57 वर्ष, सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 5 वर्ष तक 5 वर्ष की छूट। चयन प्रक्रिया, यदि आवेदन 40,000 से अधिक हुआ तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, अन्यथा सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब 40,000 तो फॉर्म नहीं हो, उससे ज़्यादा ही होगा, 40,000 तो बहुत कम है, एक सीट का बहाली होता है तो 40,000 होगा। यहाँ पे 2-3 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरने होगा। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 क्वेश्चन का होगा। विषय देखिए, सामान्य अध्ययन में 50 नंबर है, सामान्य विज्ञान गणित में 50 नंबर, मानसिक क्षमता में 50, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4, गलत उत्तर के लिए 1 अंक है। परीक्षा अभी 2 घंटा 15 मिनट। ओपन बुक परीक्षा होगा, बोले ना बुक ले जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार के लिए होगी, विस्तृत पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी। कुल शब्द 30 शब्द टाइप रहेंगे, 10 मिनट में 300 शब्द आपको टाइप करने होंगे। अधिकतम 150 टिक, अगर गलत होगा तो 150% ही गलत में, उससे ज़्यादा होगा तो आपको खारिज कर दिया जाएगा। टाइपिंग एमएस वर्ड में मंगल फॉन्ट पर मीटिंग किया जाएगा। आप लोग टाइपिंग का अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर किसी का टाइपिंग में स्पीड नहीं है तो अभी से ही आप लोग टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी करना लग जाइए। जरूरी दस्तावेज जो होगा आवेदन करने के लिए, 10वीं का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, योग्यता, जाति, निवास, क्रिमिनल जो होगा, ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस लागू होगा। तो विज्ञान प्रमाण पत्र यदि लागू होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी का हो तो वो, हाल के पासपोर्ट साइज फोटो, प्रमाण पत्र यदि सरकारी नौकरी में हो तो सभी प्रमाण पत्र 29 जुलाई 2025 तक वैध होने चाहिए। ये बीपीएससी का साइट है, इसी में जाके आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप बीपीएससी में जाइएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना होगा, लॉगिन करें, अपना प्रोफाइल 6 चरणों में जारी करना होगा। विज्ञापन इतना पे अप्लाई ऑनलाइन होगा, दस्तावेज अपलोड आवेदन करें। ऑनलाइन शुल्क जमा करें और आवेदन की कॉपी डाउनलोड करें। महत्वपूर्ण लिंक है, ये सब देख लीजिए। विवरण ऑनलाइन जब आएगा वगैरह तो ये सब रहेगा। वैसे भी जब फॉर्म फिलअप होने लगेगा तो मैं पूरा फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक एक बताएंगे, फॉर्म कैसे भरा जाता है, A to Z OTR से लेके प्रिंट तक आपको बताएंगे। ये रहा, और ये तो बिहार लोक सेवा आयोग का है, तो ये तो हमने बता दिया।
फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना। तो दोस्तों ये रहा बिहार बीपीएससी के द्वारा जो क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क का 26 पोस्ट पर बहाली आ रहा है, उसके बारे में मैंने बताया हूँ। नोटिफिकेशन जो आ रहा है उसके बारे में बताया हूँ, क्या योग्यता रहेगा, कौन भर सकता है, अधिकतम उम्र कितना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, वो सब बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इसे शेयर करने से हो सकता है अगला दोस्त को आपको जानकारी मिले, इसके बारे में बहुत आदमी नहीं जानता हो इस सब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो जो भी है वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। जो भी इस चैनल पर आपको जो भी सरकारी फॉर्म आएगा, उसके नोटिफिकेशन, उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे कैसे डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हर एक एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम हो उसका एमसीक्यू तैयारी करवाएं, उसका करेंट अफेयर से लेकर एमसीक्यू कोशिश करेंगे। अगर आप लोग का कमेंट और सब्सक्राइब ज़्यादा आया तो ज़रूर बीपीएससी के द्वारा 26 पोस्ट क्लर्क के लिए जो जिसका 8 तारीख से फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट होगा, 8 तारीख से, और 28 जुलाई तक भराएगा। इस सबके आप लोग ध्यान से रहिए, जब भी आएगा जल्दी भर लिया कीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। लास्ट डेट में या तो सर्वर डाउन, या हो सकता है कुछ आप ही लोग का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो डॉक्यूमेंट अभी से ही तैयारी चाहिए, डॉक्यूमेंट वो देख लीजिए और अभी से ही तैयारी करके रखिए। जिसका आवासीय निवास एनसीएल नहीं बना हो अभी भी बनवा लीजिए, अभी टाइम है, अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा।